सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धी। अगर ऐसा करते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा, आसन को जीत जाओ, शासन बन जाएगा। अब बोले महाराज हम तो हाथ जोड़ के आपसे अब एक और प्रश्न करना चाहते हैं। सुखदेव बाबा बोले करो, कौन सा प्रश्न करना है? बोले भगवान सबसे पहले हमें ये बताओ पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ और पृथ्वी लोक में मानव का आगमन कैसे हुआ, हम पूछना चाहते हैं। जब इतने शब्दों को कहा तब तो प्यारे कहा जाता है। इतने सब शब्दों को कहने के बाद सुखदेव बाबा कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, पृथ्वी के विस्तार के समय में भगवान के अलावा कोई दूसरा भक्त नहीं था। भगवान थे अहिमेवा शमेवाग्रे नान्य सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो विशिष्येत सोष्महम। भगवान थे सिर्फ अहिमेवा, भगवान का रसम में। जैसे आपने देखा होगा गांव में जब कुम्हार घड़े को बनाता है तो मट्टी के अलावा उसके सामने कोई नहीं रहता, वैसे भगवान के अलावा, उनकी शक्ति के अलावा कोई दूसरा नहीं था। भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, भैया मैं किस लिए आया हूं। ब्रह्मा जी ने पूरे नगर में चक्कर लगाए और उस कमल की पुष्प की वाटिका में लाखों वर्ष तक भ्रमण किया, मन में विचार किया आखिरकार मेरा जन्म कैसे हुआ और मैं किसके लिए इस संसार में आया हूं। ब्रह्मा जी को दोनों बातें भगवान ने सुना दी, ता और पा तप करो। ब्रह्मा जी ने बड़ा भारी भयंकर तप किया, इतना तप इतना तप इतना तप इतना तप, जब तप करते 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 एक दिन आकाशवाणी ने कहा कि ब्रह्मदेव अब कुछ मत करो, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 7 लोग नीचे बनाए, ध्यान से सुनना, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे के। ऊपर 7 लोग बनाए, ओम भूर्भुवः स्वाहा महजन तप और सत, और बीच का स्थान रखा शीर्ष स्थान। ब्रह्मा जी ने अब की बार सबसे पहले ब्रह्मदेव के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनसे सनातन की पराकाष्ठा आगे बढ़ी। चारों पुत्रों से कहा भैया तुम ही पृथ्वी का विस्तार करो। चारों ने स्पष्ट मना कर दिया, बिल्कुल नहीं पिताजी, हम तो 1 मिनट भी पृथ्वी का विस्तार नहीं बढ़ाएंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। चारों भाग गए। ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ, उनसे कहा भैया तुम ही पृथ्वी का विस्तार करो, वो भी भाग गए। अब की बार ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए और उन्हीं 10 मानसिक पुत्रों में नारद जी का आगमन हो गया। बोलो नारद देव भगवान की जय। अब भैया नारद जी तो नारद जी हैं, उनका तो काम ही बड़ा खतरनाक है। जहां किसी की लड़ाई ना होती हो उस घर में लड़ाई करवा दें। नारद जी ने सभी भाइयों के कानों को भर दिया, एक भी चक्कर में मत पड़ना, पिताजी पूजा पाठ की बात करेंगे, पूजा पाठ तो बिल्कुल करना ही नहीं है, सबरे चलो भगवान की तपस्या करेंगे। और नारद जी साहब को लेकर के तपस्या करने के लिए आगे बढ़ गए। जब नारद जी सबको लेकर के तपस्या करके आगे बढ़ गए तब तो प्यारे कहा जाता है ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया। इतना क्रोध इतना क्रोध इतना क्रोध इतना क्रोध कि अब की बार ब्रह्मा जी के क्रोध से शंकर भगवान का जन्म हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। अब शंकर भगवान तो शंकर भगवान भी तो भोलेनाथ है, बड़े खतरनाक। उनसे कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो, उनने करना शुरू कर दिया। बाबा बिच्छू, कोई एक टांग का, कोई डबल टांग के, किसी की टांगे ही नहीं, किसी की गर्दनें नहीं, बड़े भयंकर भयंकर जहरीले सांप। ब्रह्मा जी बोले भैया रहने दे तेरी सृष्टि। बोले क्यों? बोले तेरी सृष्टि इतनी बड़ी हो जाएगी कि आदमी जन्म लेते ही मर जाएगा, तू जा। बोले बाबा उठे, उठ करके अपने कैलाश पर्वत पे चले गए। अब तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान। ब्रह्मा जी ने तुरंत
फोन को निकाला और भगवान को फोन लगाए। टच का फोन निकाला, ब्रह्मा जी ने तुरंत फोन लगाया, हेलो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले आपकी सृष्टि आगे नहीं बढ़ती। बोले क्यों? बोले कोई सृष्टि बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा एक काम करो, अब की बार स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट करो। इसी से ही मैथुन विधि से, भोग विलासा की विधि से, भोग अवस्था की विधि से धीरे धीरे करके विस्तार बढ़ जाएगा। सो अब की बार ब्रह्मा जी ने पति और पत्नी के जोड़े को प्रकट किया, जिनका नाम पड़ा मनु और शतरूपा। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्ति कन्या जगिरे आकुर्ति देवहूति सा त्रिशूति विश्वतः। मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत राजा उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ। कर्दम मुनि की 9 बालिकाएं हुई। सो 9 बालिकाओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ। नारद जी किसी पति पत्नी के लड़ाई के चक्कर में पड़ गए, सो आज तक ही कुंवारे रह गए, आज तक भी कुंवारे। अब उनका एक ही काम है, वो कहते हैं अब जब हमारी शादी सुख से नहीं हुई तो तुम्हारी भी नहीं हम अच्छे से होने देंगे। सबके घर में लड़ाई करवाते। कपिल भगवान हुए, कपिल भगवान ने सब बातें सुनाई और खुद ही तपस्या में चले गए।